रेखा सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष मिर्जापुर से। आपको ये बता दें, आज का जो धरना प्रदर्शन है 2 महीने पहले से मैंने परमिशन लिया था यहाँ से, और परमिशन के बाद आज सरकार का क्या काम किया, हम लोगों को गुमराह किया गया। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से, हम लोग जिस महासंघ से हैं, आशा कर्मचारी महासंघ, जिसका नारा ही है देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, लेकिन सरकार ने हम लोगों को गुमराह किया है। गुमराह करने का मतलब है ना एक माइक लगाने दिया, ना टेंट लगाने दिया, जिस वजह से हमारी महिलाएं बीमार भी हुई और एम्बुलेंस से गई हैं। तो इस पर सरकार विचार करे और हमें सिर्फ एक नज़र डालें, और जब तक मिनिमम फिक्स मानदेय नहीं करती है तब तक एक मजदूर जैसा वेतन दे। जिस तरह से श्रम विभाग ने, श्रम बोर्ड ने तय किया है कि एक मजदूर की मजदूरी 18,000 होनी चाहिए, तो अगर आप हमें एक मजदूर मानते हो तो हमें उतना दो, अन्यथा हम लोगों को बिल्कुल घर बैठने की इजाज़त दो। हम लोग स्वतंत्र रहें और अपने परिवार की सेवा करें, आपकी सेवा नहीं करेंगे। और मैं CSC सिल्वर जुबली से हूँ। मैम, यहाँ पर आपने आज धरना प्रदर्शन किया है, किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया हुआ है? हम लोग इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं कि हम लोग को किस्तों में पैसा मिलता है, कमीशन खोर बना के रख दिया है। ये काम तो इतना मत, ये काम तो इतना मत, उस मद में भी काफ़ी पैसा हम लोग का काट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कि हम लोग जो है जो भी 8-2 की नौकरी में 24 घंटे का काम लिया जाता है। एक प्रोग्राम खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। किसी प्रोग्राम का कोई पैसा है, किसी प्रोग्राम का कोई पैसा नहीं है, कोई भी पैसा हम लोग को प्रॉपरली नहीं मिलता है। अभी हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को राज्य सरकार जैसे अन्य कर्मचारियों को देती है सुविधाएं, राज्य कर्मचारी में हम लोग को शामिल किया जाए और उसी तरह सैलरी दी जाए जैसे बाकी लोगों को दी जाती है। किस तरह का काम है, थोड़ा सा विधिवत बताया जा रहा है, क्या है आपका? अब हम लोग का जो है काम बच्चों के टीकाकरण से लेकर के जितनी भी डिजीज़ है, अभी कोरोना काल में हम लोगों ने घर घर जा कर के दवाएँ बांटी हैं, लोगों का जो है पल्स ऑक्सीजन चेक किया है, लोगों के घर जाके दवा दी। जिस समय लोग बाहर निकलना नहीं पसंद कर रहे थे, उस समय आशाएं जा कर के घर घर लोगों को, कोरोना पेशेंट मरीज को दवाएं देती थी, दवाएं प्रोवाइड कराती थी। तो उस समय गवर्नमेंट की नज़र हम लोग के पर उस समय भी नहीं पड़ी और आज भी नहीं पड़ी है। और आशा की हेय दृष्टि से देखा जाता है, आशा की अपनी कोई इज्जत नहीं है। डॉक्टर वो पाएगा डांट दे देगा, फील्ड में भी लोगों की वो कोई वैल्यू नहीं, सैलरी से लोगों की वैल्यू। भी जाना पड़ता है, रात में 12 बजे 1 बजे डिलीवरी है, आपको अचानक जाना पड़ेगा। मंजू जायसवाल, कहाँ से? सिल्वर जुबली से CSC। क्या दिक्कत है बताइए? वही सैलरी के लिए हम लोग को सैलरी एक सैलरी कर दी जाए कि हम लोग सैलरी पे ही काम करें। अभी किस तरह से काम होता है? कुछ नहीं, टुकड़ों में पैसा थोड़ा 2000 सर 2000 मतलब हम लोगों को दिया जाता है बैंक में। 2200 रुपया हम लोग को मैसेज में पड़ता है, लेकिन हम लोग को 2000 मिलता है। वही 5-6-7 महीना हो जाता तब पैसा आता है। महीने में नहीं मिलता? नहीं, कोई नहीं महीने में। हम लोग अपना किराया लगा के जितना मतलब आता है 2000, वो किराया में ही निकल जाता है कि हम लोग फोटो कापी करवा के हम लोग वही काम करते हैं कि फोटो कापी भी करवा। सर हम लोगों को सर 750 वाला जो आता है हम लोगों को दिया है सर, 750 ने बढ़ा है, लेकिन हम लोगों को सर 2 साल से वो पैसा भी नहीं आया है। लेकिन पैसे हम लोगों को नहीं मिलते, कभी भी नहीं। 6 महीने से हम लोग का पैसा नहीं आया, और हम लोगों को हर समय काम तो बहुत लिया जाता है, संचारी है और बहुत सारी चीज़ें, दस्तक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग से काम लिया जाता है, पर किसी का कोई पैसा नहीं था। कहते सारा निःशुल्क करो, और नहीं करोगे तो आप लोग इस्तीफा दे दो। रात में हो, दिन में हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, हम लोगों का कुछ भी नहीं है। न त्योहार हम लोग कर सकते हैं, न कुछ भी कर सकते हैं। आए समय जिस समय पे फ़ोन लगाया हम लोग को बुला लेते हैं, चाहे फील्ड वाले हो और चाहे सिल्वर जुबली ऑफिस वाले हो, कोई भी कहीं से भी कोई भी हो, किसी भी समय बुला लिया जाता है। और पैसे की कोई भी वैल्यू हम लोगों की नहीं है। 20 सालों की फिक्स थी, लेकिन हमारी इज्जत नहीं है जरा सा भी। आपके जिले में सुनने वालों को नहीं, आपने अपने जिले में? सर मेरा नाम शारदा तिवारी है, मैं प्रयागराज से होलागढ़ ब्लॉक से हूँ। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, प्लस हम लोग जो जैसे भी महीने में 30 दिन होता है, हमें 30 दिन काम बराबर लिया जाता है, न दिन देखा जाता है न रात देखा जाता है। हम लोग को मानदेय मिलने को चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। मानदेय नहीं मिलता। हम लोग चाहते हैं जैसे मानदेय दिया जाता है उसी तरह से हमें मानदेय दिया जाए, प्लस हम लोग की भी कुछ सुरक्षा हो। रात दिन हमेशा भेज दिया जाता है, हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं। बोलते हैं महिलाओं की बहुत इज्जत है, कोई इज्जत नहीं होती। जब होता है
है, डांट दिया जाता है, वहाँ से धमकियाँ मिलती है, निकाल कर बाहर कर देंगे। प्लस सर हम पता है आपको, मैंने सितंबर महीने में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। हॉस्पिटल से हमने अपने लिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर मांगा, हमें हॉस्पिटल से नहीं मिला। प्लस बोला गया कि आप जाकर बाहर से ले लीजिए। हम बाहर से क्यों लें? दवाइयाँ लेने जाते हैं हम, क्यों वहाँ से हमारा ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? हमारी कोई सुरक्षा क्यों नहीं होती? हमें कोई इंश्योरेंस क्यों नहीं मिलता? हमें सिर्फ अपना अधिकार चाहिए। हम यहाँ आए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो उसमें हमें जवाब चाहिए। कितने दिक्कतों से जब से आपने इसको ज्वाइन किया तब से ही दिक्कतें सारी आ रही जी सर, 15 साल हो गए। अरे हम लोग बराबर आवाज, जैसे आज हमको इस गार्डन में बंद कर दिया गया है, यहाँ ना मीडिया आने पर है, ना यहाँ माइक आने पर है, ना हम लोग को बाहर जाने दे रहे हैं चक्का जाम करने के लिए। इसमें बंद कर दिए हैं कैद में। हमारी इतनी आशाएं, अगर इस एक बार रोड पर निकल जाए तो सब अधिकारी और कर्मचारी आ जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ बंद करके क्या जाना है? कुछ भी नहीं, धरना देंगे तो लाठीचार्ज होगा, हम लोग को हमारा पीटा जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ कैंप के अंदर हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। नहीं, हम लोग रोक जाम करते, हम लोग की यही इच्छा थी, यही हम लोग की इच्छा थी कि हम रोक जाम करें, लेकिन हम लोग को कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग की एक सैलरी, अगर हम लोग मारे जाएंगे तो मारेंगे भी सारी आशाएं मिलके, ये भी बात है। ऐसी बात नहीं, चाहे वो जो हो। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है तो सिर्फ और सिर्फ हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारी जितनी आशा बहनें धूप में खड़ी है उनकी कुछ तो बात सुनी जाए। हमें काम लेने के लिए हमारे सारे अधिकारी होते हैं, बहुत तरीके से प्रोग्राम चलते हैं कि आज आपका ये चल रहा है, फाइलेरिया चल रहा है, संचारी चल रहा है, डेंगू चल रहा है, सर्वे करो, ये करो, वो करो। पैसा होता है, पैसा के नाम पे स्टाइपेंड आता है हम लोगों का, जो भी आता है वो भी टाइम से ना दे के वो 6 महीने बाद आता है। बहुत सारी हमारी आशा बहनों को पता ही नहीं है कि किस चीज़ का पैसा कट गया है और कितना आया है, टाइम से वो भी पैसा नहीं आता है। बाकी और हमें सरकार से भीख नहीं चाहिए, सरकार से भीख नहीं चाहिए। हमें 100, 1000, 500 जो ऐसे देते हैं, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें मानदेय चाहिए, हमें मानदेय चाहिए, हमें मानदेय चाहिए। जो भी उन्हें मानदेय रखना है, जो भी मानदेय रखना है, 10,000, 5,000, उसी हिसाब से मेरा मानदेय कीजिए। आज एक साल से बोलते हैं कि 750 हम लोग का बढ़ा हुआ है, पर हम लोग को चवन्नी नहीं मिलती, हम लोग को चवन्नी नहीं मिलती। सारे पैसे कहाँ जाते हैं? बोलते हैं 30 लाख का बजट आया, 50 लाख का बजट आया, कहाँ गया सारा बजट? वेतन की बात करें तो आशा बहुओं को अभी तक किसी भी तरह कोई वेतन नहीं, जिससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? कोई तरीके से भैया हम लोगों को बस इतना चाहिए कि राज कर्मचारी कहाँ से आइए? कृष्णा नगर, चंदन नगर BMC से हैं। हम लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18 से 20,000 सैलरी, और हम लोगों का फिक्स किया जाए, फिक्स वेतन हो हम लोगों का, मंथली सैलरी। हम लोग आंगनबाड़ी से ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ की सहायिका अनपढ़ भी होती हैं, फिर भी उनको मिल रहा है ये तनख्वाह। हम लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है कि एकदम गिरा गुजरा समझाएं क्या। इतना मेहनत कर, नारी सशक्तिकरण की बात करती है हमेशा। सरकार की बात करें तो सरकार हमेशा केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना नारी सशक्तिकरण की बात करें तो अगर वो पूरी तरह से जोर देते हैं नारी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आशा बहुओं की अगर हम देखें तो उनकी शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो पूरी तरह से तृप्त हो चुकी हैं सरकार से। और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे जल्द से पूरी नहीं हुई तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा सरकार को। जी सर, पंडित जी क्या दिक्कत है आपको यहाँ? सर हम लोगों की बस कुछ मुख्य मांगे हैं। हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, और हमें एक निश्चित हमारा मानदेय कर दिया जाए। हम लोगों को जो ये टुकड़ों में वाउचर के थ्रू पैसा मिल रहा है, हमें वाउचर के थ्रू पैसा नहीं चाहिए सर। यही पैसा हम लोगों का मानदेय के रूप में हमें दिया जाए। सर हम लोगों को जो ये टुकड़ों में इसका पैसा इतना, 400 इसका, 200 इसका, 150 इसका, और सर ये सब हमें नहीं चाहिए, लेकिन सर उचित मानदेय कर दिया जाए। यही पैसा हम लोगों की सैलरी बना दिया जाए सर। ठीक है।